उन्हीं अखिलेश से किसी को पूछना चाहिए कि वो पहले जब मुख्यमंत्री थे तो अपने क्षेत्र में कौन सा नाच नचवाते थे। यादव है तो क्या हमारे घर पे कोई चारा पहुंचा रहा है? कट्टर भाजपाई है, गारंटी के साथ हम आपको करें। बाबा विश्वनाथ हमारे बाप हैं। नमस्कार, इस समय हम काशी में हैं और हमारे साथ यहाँ पे कई साधु महात्मा मौजूद हैं जो कि बनारस ही नहीं अपितु कई अनेक अन्य राज्यों से भी आए हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि इस बार बनारस और काशी देख के उनकी इसकी भव्यता देख के वो क्या महसूस कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, आपसे बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? महामंडलेश्वर स्वामी चिदम्बरानंद सरस्वती, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी। मैं आपको महंत जी कह के बात मंडलेश्वर जी जी मंडलेश्वर जी, ये जो काशी में अब कह रहे हैं लोग कि भव्य हो गया है, दिव्य हो गया है, कितना बदलाव दिखता है आपको? कोई भी अंधा भी आएगा तो उसको भी ये बदलाव दिखाई पड़ेगा। क्योंकि वो अंधे को बदलाव इसलिए दिखा, आप कहोगे अंधे को तो दिखाई नहीं देता है, तो अंधे को इसलिए बदलाव दिखाई पड़ेगा क्योंकि उसके कान में केवल बदलाव 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 यही सुनाई पड़ेगा, तो उसको भी समझ में आएगा कि यहाँ बदलाव हुआ है। अंधा पहले कहीं भी ठोकर खा के गिर सकता था, ऐसी काशी की हालत थी। और अंधों के नहीं, आँख वाले भी गिर पड़ते थे। इतनी छोटी छोटी गलियाँ, इतनी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, गंदगी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्षेत्र को चुना और उनका जैसा कहना है कि माँ गंगा ने उनको बुलाया है, इस स्थिति को उन्होंने निश्चित रूप से चरितार्थ किया है। ऐसा लगता है भगवान विश्वनाथ और गंगा मैया की उनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा अनुकंपा है कि उन्होंने इस क्षेत्र को पूरी तरह से बदल के रख दिया। संपूर्ण विश्व में बनारस की ख्याति को पहुंचाया, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को बुला करके और गंगा आरती करवाई, भगवान विश्वनाथ का पूजन किया। आपको कब याद आता है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री भगवान विश्वनाथ का पूजन करने आता था? लेकिन जी, मैं ये पूछ रहा हूँ किस राज्य से आप आए? मैं महाराष्ट्र मुंबई से। महाराष्ट्र मुंबई से। इसके पहले कब आए थे आप? मैं कितनी बार आया हूँ, मैं तो हमेशा यहीं अध्ययन किया मैंने बचपन में, तो यहाँ जी। कितनी बार? तो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जब मोदी जी यहाँ के सांसद नहीं थे, हम ये कहें कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, उस परिस्थिति और आज की परिस्थिति में आपको कितना अंतर? हर तरह से अंतर है, केवल विकास की दृष्टि से नहीं। सबसे बड़ी बात है संस्कृति के प्रति निष्ठावान होना। सबसे बड़ी बात है हिंदुत्व के प्रति निष्ठावान होना। सबसे बड़ी बात है अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होना। उन्होंने केवल अपने आचरण से सोए हुए हिंदुत्व को जागृत किया है। जितने भी लोग थे उनके अंदर में सनातन धर्म के प्रति निष्ठा को जागृत किया है, संपूर्ण विश्व में उसको प्रतिष्ठित किया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है और सरकारों का यही काम होता है कि वे विकास के साथ साथ में अपनी संस्कृति के प्रति भी निष्ठावान बन करके रहें। धर्म, एक धर्म के प्रति या हिंदू धर्म के प्रति निष्ठावान होने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव में उन्हें किसी अन्य धर्म का वोट ना मिले? अन्य धर्म का वोट उनको चाहिए भी नहीं वैसे तो। दूसरी बात है, अगर वो कहीं भी तो भी कोई उनको वोट देने वाला नहीं है और आवश्यकता नहीं। देखो, आप ये बताओ, हम अपने पिता को सम्मान करते हैं, इससे दूसरा नाराज हो जाए ये तो उचित नहीं ना। आप अपने पिता का सम्मान करो, हम अपने पिता का सम्मान करते हैं, इसमें दूसरे धर्म को नाराज होने की बात क्या है? मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं लगातार अखिलेश यादव को सुनता हूँ, उनके रैलियों को कवर करता हूँ। वो कभी कहते हैं कि योगी बाबा हैं वो एक रंगा हैं भगवा, कभी कहते हैं कि चिलम जीवी हैं, और एक बार कोई गलती से मुंह से नहीं निकल गया, लगातार वो इस तरह की चीज़ें बोलते हैं। इस पे साधु महात्माओं का क्या कहना? नहीं, संतों का तो सीधा सा पक्ष है कि वो योगी जी के पक्ष में है। संत समाज देख रहा है कि अयोध्या में कैसे उन्होंने भव्य दीपावली का दीपोत्सव शुरू किया। उन्हीं अखिलेश से किसी को पूछना चाहिए कि वो पहले जब मुख्यमंत्री थे तो अपने क्षेत्र में कौन सा नाच नचवाते थे, ठीक है। और आज जब योगी जी आए हैं तो उन्होंने सांस्कृतिक प्रतिष्ठान के रूप में पूरे विश्व में, अयोध्या हो, काशी हो, यहाँ के दीपोत्सव को प्रतिष्ठित किया है। ये तो उनको समझना चाहिए। और अखिलेश यादव को भगवा से कि हिंदुत्व से कि हिंदू धर्म से इतनी ही परेशानी है तो फिर वो कहते क्यों घूम रहे हैं कि हम भी राम भक्त हैं, कि हम भी भगवान के भक्त हैं? दोनों तरफ की दोनों नाव की सवारी करेंगे, उन्हीं की टांगें टूटेंगी, किसी हमारी हानि होने वाली नहीं है। लेकिन मैं लगातार सुनता रहता हूँ, जैसे आज राहुल गांधी ने भी अपनी स्पीच दी, उसमें शायद 23-24 बार वो हिंदू और हिंदुत्व की बात किए। बोले मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन बीजेपी वाले हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, बांटने की बात करते हैं। मैं ऐसे हिंदुत्व को नहीं मानता। उनको सही बात ये है ना, हिंदू की पहचान है, हिंदुत्व की पहचान है। राहुल गांधी कुछ नहीं जानते हैं इस विषय में और वो केवल बकवास करके, इसीलिए तो पूरे भारत में नहीं विश्व में पप्पू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जहाँ आपकी समझ नहीं है, जहाँ आपको बोध नहीं है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, हिंदुत्व अलग कैसे हो सकता है? तत्व जो है वो किसी भी जाति में, किसी भी शब्द में उसकी पहचान होती है, उसको आप अलग नहीं। आप जैसे कहें मैं भारत हूँ और मैं भारतीय नहीं हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भारत और भारतीयता में जैसे अंतर नहीं हो सकता, ऐसे ही हिंदू और हिंदुत्व में अंतर नहीं हो सकता। ये समझने की ज़रूरत है। पहले तो मैं काशी वासियों को और जो कल इतिहास रचने वाला है, जो मुख्य केंद्र बिंदु है, आप उस पर जाइए। ये अखिलेश और ये सब हिंदू धर्म को जो महत्व दें, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए,
और मेरी प्रार्थना है विश्वनाथ बाबा से कि आने वाले समय में इस देश को, भारत देश को हिंदू राष्ट्र की जल्दी ही जल्दी घोषणा होगी। था क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर राम मंदिर बन रहा है या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है तो इससे जो है वोटों का भी फायदा होता है। वोटों का फायदा के लिए तो आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही, सत्ता रही, पर दुर्भाग्य ये रहा कि मेजॉरिटी में नहीं रही, पूर्ण बहुमत नहीं रहा। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, खाली इतना कर रहा हूँ, वोटों को फायदा होता है तो इससे परेशानी क्या है और किसको परेशानी है और क्यों परेशानी है, ये तो बताओ। परेशानी है तभी तो कह रहे हैं कि किसको परेशानी है, किसको परेशानी है? अखिलेश यादव को। तो अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि परेशान क्यों है। अगर हिंदू अगर इन बातों से प्रभावित होकर के इनको वोट दे रहा है तो वो काम उनको भी करना चाहिए, बात खत्म। अच्छा ठीक है, आप महाराष्ट्र से आते हैं इसलिए मैं ये प्रश्न पूछूंगा क्योंकि वहाँ शिवसेना जो अपने आप को बहुत हिंदूवादी संगठन के रूप में प्रस्तुत करती थी, लेकिन आज शिवसेना की स्थिति देखिए। मूलतः शिवसेना जो है ना, जब तक बाला साहब ठाकरे थे तभी तक थी, अब खत्म हो गई। हमारा नाम मुन्ना यादव। मुन्ना यादव मुन्ना यादव जी। आपके हिसाब से कुछ विकास हुआ है? बहुत विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। कुछ धरोहर खराब, ऐसा है कि कोई काम खराब नहीं है, काम सब बढ़िया हो रहा है। आदमी का सोच सोच का विचार है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, आप बनारस में आ रहे हैं, पहले भी आए हुए हैं, अभी भी आए हैं। आप देखिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लोगों के मन में एक धारणा बनी है कि यादव जो हैं वो सपा को ही वोट देंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं, हम भी यादव हैं, हम भी यादव हैं। और मैं माननीय अमरनाथ यादव जी का भांजा हूँ, मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें जातिवाद की कोई बातें नहीं है, जो भी कार्य जो हो रहा है उसको देखा जाए। और रह गया जो है कि जो योगी जी जो कार्य कर रहे हैं इस समय, शायद कोई मुख्यमंत्री जो है पूरे भारत में करेगा और किया होगा और करेगा। अच्छा ये बताइए कि जैसे जो गांव देहात में जो बातें चल रही होंगी, जैसे मैं तो यही सुनता हूं कि यादव हैं तो वो सपा को ही देंगे, किस तरह से ये बदलाव है विकास के मुद्दे पे कब से? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यादव हैं तो हम यादव हैं तो हम आप ही को वोट करेंगे। जातियों के आधार पर कोई और ये बनारस में आज आपको हम बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 70% नहीं तो 55 और 60% यादव बनारस के जो कट्टर भाजपाई हैं, कट्टर भाजपाई हैं, गारंटी के साथ हम आपको करें, बाबा विश्वनाथ हमारे बाप हैं। यहाँ के 60 और 55 और मालूम है क्या बोल रहे हैं? हम सही बोल रहे हैं, गर्दन कटा देंगे। 55-60% भाजपाई कहीं बनारस के अंदर यादव नहीं होंगे तो। हाँ, हम आपको दावा दे रहे हैं, कहिएगा तो हम लिख के दे देंगे। तो अखिलेश यादव बदे बड़ा हम अखिलेश यादव, हम किसी यादव हैं, ये नहीं यादव हैं तो क्या हमारे घर पे कोई चारा पहुंचा रहा है, हमारे पशु को कोई चारा दे रहा है? हाँ, काम तो सब बढ़िया हुआ। थोड़ा सा यादव लोग के साथ जो है आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं अपने गुरुजी महाराज योगीनाथ जी से कि थोड़ा पशुपालकों का जो यहाँ बनारस में है, हमारे गुरुजी हैं, हम भी जो बाबा गोरक्षनाथ के चेला हैं, उनके शिष्य हम योगी जी के खुद भी हैं। वो आपके चैनल पे देखते होंगे, हम उनके बहुत खास चेले हैं। बल्कि ये नहीं है कि जो यहाँ पे जातिवाद है, ये है वो है, ऐसी बातें नहीं। विकास की क्रिया है। और जो लोग कहते हैं कि मंदिर टूट गया, मंदिर को ये कर दिया, कुछ तोड़ने के लिए, भव्य बनाने के लिए कुछ तोड़ना पड़ता है। आज मंदिर में जाइए, आज मंदिर में हम आज से नहीं जा रहे हैं, 16 साल से जा रहे हैं। कभी वहाँ प्रसाद बढ़ती नहीं थी, वहाँ पे बड़ा छिन्न भिन्न था। हमारा ही नाम मुन्ना यादव है, जो आज अब 17 साल 16 साल से मंदिर के अंदर हमने लाइन लगाया। VIP हो, VVIP हो, असहाय हो, कोई भी हो, लाइन से आइए, आप प्रसाद लीजिए, अपने घर जाइए। यहाँ पे जो है तो इस बार माहौल लग रहा है योगी आए। माहौल एक बार नहीं 2 बार योगी सरकार और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। प्रधानमंत्री भी बना। हम जो कह रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। जी को कहाँ भविष्य में कभी भी हम मोदी जी को कहाँ भेजेंगे? मोदी जी अब जाएंगे, मोदी जी का भी उम्र हो गया, समय हो गया है, 2-2.5 साल वो भी और खींचेंगे उसके बावजूद भी। हाँ, अरे भाई जी, मेरा नाम अरुण यादव है और नहीं, साथ में नहीं है, अलग है। और ये धारणा बहुत गलत है कि यादव हैं तो सपा को ही वोट देंगे। लेकिन देखिए, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये धारणा गलत है। हालांकि ये है कि अखिलेश यादव तो हैं, कृष्ण भगवान के वंशज हैं, लेकिन उनके में ऐसा गुण नहीं है। यदि ऐसा गुण होता तो
आज वो जो उनके पिताजी ने जो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी उसके लिए वो माफ़ी मांगे तो हम मान जाएंगे कि वो असली यादव हैं और कृष्ण भगवान के वंशज हैं। उनके असली और नकली होने पे भी शंका पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, वो कभी-कभी टोपी पहन लेते हैं। क्योंकि आप शास्त्रों में देखिए यादव बहुत ही उत्तम धर्म बताया गया है, यादवों को बहुत ही उत्तम धर्म बताया गया है। भैया जो 7 साल में विकास हुआ है वो कभी 50 साल में भी नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सिर्फ अरे अखिलेश यादव क्या बोलेंगे, वो तो खाली गुंडाई करवाते हैं, उनको गुंडाइये का मतलब नहीं है। अच्छा चाचा, आपकी उम्र होगी, बसपा भी कांग्रेस का भी देखा है शासन? हाँ, सबका शासन देखा। बसपा भी सपा भी, तो गुंडई तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गुंडे भाजपा में हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खाली सब जुमलाबाजी है। जान रहे हैं कि गुंडई कौन करता था। थाना चौक पुलिस कहीं भी पैरवी लेके आप जाते थे तो क्या स्थितियां होती थी, ये बनारस के लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। नहीं, ऐसा होता था कि बस सपा वाले चल जाते थे थाने में, घुस के लड़ाई झगड़ा, मार पिटैया जबरदस्ती छुड़वा के लेके चले जाते थे। कोई वो नहीं था। जी के आने के बाद से कितना बदला है? बहुत बदल गया, बहुत बदला है। अब गुंडाई नहीं हो रही है? नहीं है, कोई क्यों नहीं बोलता है कि अच्छा, हाँ, जो बोलेगा तो तुरंत 112 पर फोन करिए। काम हो रहा है एकदम निष्पक्ष। अच्छा अच्छा, चलिए गुंडाई मुद्दा हो गया। दूसरा, लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई भी बहुत है, पेट्रोल डीजल की। महंगाई भैया, ये जो अखिलेश आएंगे तो क्या सस्ता कर देंगे? क्या तो रहे हैं। उनके बलबूते नहीं है कि वो सस्ता कर दे, वो तो और महंगाई ला ये जाएगी। तो सस्ता किए थे, नहीं किए थे। उनके बाप बिक्री कर हटा के व्यापार कर पौने 2 गुना अच्छा बढ़ा दिए हैं। मुलायम सिंह यादव की बात कर रहे हाँ, और वो कर देंगे। अपने बाप का बनाया एक पुल पूरा नहीं करवा सके बनारस में। अपने बाप का बनाया एक पुल भी पूरा नहीं कर सका जो आदमी, वो क्या विकास करेगा? अरे इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बनवा है ना, सब उनके घर का है क्या पैसा है? हमारा पैसा हमारे ऊपर खर्चा ये कर रहे हैं मोदी योगी के राज में। इतना बड़ा क्राइसिस आया, हाँ तेल महंगा है भाई, ढुलाई भी महंगा हुआ है पेट्रोल डीजल की वजह से है, और कुछ मौसम का मार हुआ। ऐसे पूछ रहे हैं एकदम सिंपल सा कि इसके पहले सपा की सरकार थी, अब योगी बाबा हैं, कितना बदलाव दिखता है? अब बदलाव आप नहीं देख रहे हैं है कि जनता का पैसा जनता की सड़क पे खर्चा हो रहा है, गली में खर्चा हो रहा है, लाइट पर खर्चा हो रहा है। 12 घंटा लाइट शहर में रहता था, 12 घंटा, उसके बाद बोनस में कटौती है ना। कटौती 9 बजे जाए तो फिर 6 बजे के 5-6 बजे के पहले ना आवे। बात समझ रहे हैं? और अब नौकरी बेरोजगारी पहले नहीं था। आप योग्य हो जाएंगे, आप बेरोजगार कहाँ हैं? आप योग्य हैं तो बेरोजगार हैं, ये तो मान नहीं सकता कोई। और ये जातिगत समीकरण भी है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं ब्राह्मण और आमड़ सब बड़े नाराज। हाँ, नाराज तो सभी लोग हमेशा रहते हैं, हर जगह नाराज लोग रहते हैं। अपने घर में लोग नाराजगी नहीं दूर कर पाते अपने बाप अपने औलादों का, तो और लोगों का क्या करेगा? पूरा देश का नाराजगी नहीं दूर किया जा सकता, मगर अधिसंख्य के लोग और बढ़िया काम करना ये दिखा दिया। इस बार जो पार्टियां मैदान में हैं, जैसे प्रियंका गांधी हैं, हाँ, उनका क्या माहौल? हम लोग तो सब लोग सुनते ही आ रहा है। प्रियंका गांधी का क्या माहौल है? बस माहौल है, आएंगे लोग, दर्शन करेंगे, चले जाएंगे। आज हम देख रहे थे, रैली थी, इतना भीड़ दिख रही थी कि उतना वोट मिल जाए तो जीत जाए। अरे तो आप कह दिए ना, आप ही बात बोल। एकदम नहीं आना चाहिए, अखिलेश से कोई मतलब नहीं है। योगी जी दोबारा, योगी का काम बोलता है, देख रहे हैं चारों तरफ। हम लोग इलाहाबाद से आए हैं, पता नहीं लग रहा कि हम लोग यहाँ पर हैं। योगी काम किए हैं, योगी और मोदी दोनों लोग काम किए हैं, बहुत सुंदर। अब आएंगे भी, चाहे कुछ भी होगा। पेट्रोल 200 लीटर चाहिए, लेकिन मोदी राज मोदी का चाहिए। अच्छा, हाँ। और ये जो अखिलेश यादव सब कह रहे हैं महंगाई, किसान, वो तो फर्जी बोलते हैं, वो फर्जी बोलते हैं। बाबा देखिए पैदल आए हैं इलाहाबाद से, पैदल आए हैं इलाहाबाद से देखने के लिए, खाली बनार को देखने के लिए। पैदल आए हैं। कितने घंटे में पहुँचे? अरे कम से कम 9-10 घंटा हो गया, 10 घंटा। नींद उद नहीं लगी? आगे आ जाइए थोड़ा। नींद नहीं है, रात में जागते हैं। और आगे आ जाइए। और आगे आइए। खाली गाड़ी वाली कल मोदी जी से मिल के जाएंगे। कहाँ है मिलने के लिए? कहाँ बना? इलाहाबाद कहाँ से?
इलाहाबाद नैनी थे। नैनी से तो गाड़ी वाड़ी का नहीं पकड़ के आए? पैदल ही आ गए हम लोग, 4 लोग थे। शिव भक्त हैं, बाबा को दर्शन करने आए थे। कैसा लग रहा है ये सब परिवर्तन? बाप रे बाप, अरे गजब का लग रहा है। वोट किसको देंगे? एक सेकंड, इसके पहले भी आए थे कभी? हाँ, कई बार आ चुके हैं। तो जब इसके पहले कैसा था? अरे बेकार था। बेकार था। आप तो देखे लग रहा है, विश्वनाथ जी मंदिर भी गए थे अभी। अरे बाप रे, काया पलट गया पूरा। काया पलट गया। ये दर्शन कर चुके हैं? अच्छा, तो इस बार क्या लगता है, किसका माहौल दिख रहा है? यही लोग हैं, योगी मोदी। काहे सपा तो कह रहे हैं कि हमारा सब माहौल है, बेरोजगारी है, भुखमरी है। वो तो हमेशा बोलते हैं कि हम आएंगे, हम आएंगे, आएंगे नहीं वो। क्यों नहीं आने चाहिए आपके हिसाब से? अरे गुंडा राज सब बना देते हैं पूरे यूपी को। अच्छा। यादव बिरादरी जो है गुंडागर्दी करते हैं खुलेआम सब। हाँ, अगर एक आध बार और आ जाएंगे तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। ऐसा क्यों लगता है बुरा हाल हो जाएगा? हम लोग पिछले बार उनकी सरकार में देखे थे ना, क्या देखे? सारे यादव बिरादरी जो है जबरदस्त गुंडागर्दी कर रहे थे, कहना नहीं। हाँ, घर घर में गुंडागर्दी कर रहे थे। किस तरह की गुंडागर्दी थी? उनके आगे किसी का कुछ चलता नहीं था। अच्छा। पुलिस भी नहीं सुनती थी। कोई परिकल्पना नहीं कर सकता था। आपका क्या नाम है? विजय पांडे। विजय पांडे। अच्छा, क्या कह रहे हैं? नहीं, कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा जो हो जाएगा मंदिर का, इतना भव्य हो जाएगा? भव्य हो जाएगा। क्या अंदर जाके देखे थे तो समझ नहीं आएगा कहाँ पे आ गए हैं। अच्छा। तो क्या कह रहा हूँ कि ये जैसे विकास हो रहा है तो इन सभी मुद्दों पे वोट भी पड़ेगा कि वोट किस मुद्दे पड़ेगा? वोट तो पड़ेगा काम के, अभी काम बहुत बाकी है और आगे सरकार नहीं आएगा तो काम कैसे होगा? आप लोग सरकार ला रहे हैं? हाँ हाँ, पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, 300 से पार। सपा का क्या माहौल दिख रहा है? सपा का माहौल इस समय ये है कि सपा को सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं वाराणसी से हूँ, बिलोंग करता हूँ, त्रिपाठी हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है युवाओं की सोचे ज़रूर इन लोग, लेकिन जो धरातल पर जो वर्क होता है वो इन्होंने नहीं किया। मुलायम सिंह जी से सरकार में भी एक बार प्रयास हुआ, आपके विश्व सुंदरी पुल का निर्माण हुआ, जो कि आप लोग भी देखे, कई बार टीवी पर प्रसारण भी दिया आप लोगों के हिसाब से। तो वो मायावती की सरकार में भी बना, लेकिन अधूरा ही बना। मुलायम जी की सरकार में उसमें पहल हुई, वो भी अधूरा ही रहा। अरे हम लोग सब पढ़ते उड़ते हैं, बड़ा सब ट्विटर पे लिखते रहते हैं, अखिलेश यादव की पुल हम बनवाए, एक्सप्रेसवे हम बनवाए, सब लाइट हम दिए, बिजली हम दिए। तो बिजली की समस्याएं तो शुरू से रही हैं, जैसा कि युवा वर्ग भी हम लोग हैं तो सब लोग जान ही रहे हैं कि इससे पहले बिजली की स्थिति क्या थी। 8 से 9 घंटे बिजली कटती थी, अब 24 घंटे ही बिजली आ रही है, जहाँ तक कि मेरा अनुमान है, क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं। जब पढ़ाई भी करते थे तो हमेशा जब पढ़ने बैठे हाई स्कूल इंटर का पेपर देते थे तो अमूमन लाइट चला ही जाता था। तो किसी की सरकारों में इतनी बिजली तो नहीं मिली जितनी कि आज के सरकारों में हमें उपलब्ध हो रही है, जहाँ तक हम कह रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम तो यही कहना चाहेंगे कि कह रहे हैं कि आप युवा हैं, तो ये बताइए बेरोजगारी का दंश है इस समय? बेरोजगारी का दंश देखिए, उन्होंने जहाँ तक है कि अपने भरसक प्रयास किया है कि शिक्षित वर्ग जितना भी है उसको उन्होंने प्रयास किया कि नौकरी मिली। जिस तरह से अखिलेश यादव वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो नौकरियां आएंगी, रोजगार उत्पन्न होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल जुमलीबाजी है। उनके सरकार में किस तरह का? ऐसा है कि उनके सरकारों में केवल यही बात शुरू से ही चली आ रही है कि सांत्वना, कि हम लैपटॉप देंगे। लैपटॉप योजना चली, लेकिन वो लैपटॉप किसी काम का नहीं था, जहाँ तक हमारा अनुमान है कि युवाओं के किसी काम का वो लैपटॉप। कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए लैपटॉप देते हैं। बाबा तो लैपटॉप ही नहीं चलाने जानते, स्मार्टफोन नहीं चलाने जानते, चिलम जी भी हैं, वो क्या देंगे लैपटॉप? जैसा कि वो लैपटॉप नहीं देंगे, लेकिन कम से कम इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करेंगे। वो लैपटॉप दिए, हम मान रहे हैं कि लैपटॉप दिए, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। इन्होंने शिक्षा के बलबूते पर लोगों को नौकरियाँ दी कि शिक्षित जो होगा उसी को नौकरी मिलेगी। तो ये शुरू से ही युवा वर्ग, अभी काफ़ी युवा वर्गों को आप देखिए कि जो शिक्षित हैं वही बेरोजगार पड़े थे। प्रियंका गांधी और मायावती का क्या देख रहे हैं? इनका तो ये स्थिति है कि जहाँ तक हम बात करते हैं कि प्रियंका जी की हमको कोई बात नहीं समझ आती। जैसा कि राहुल गांधी हैं, तो राहुल गांधी हैं तो पहले तो ये कहेंगे कि उनके पुरखों से जो भी पीढ़ियों से मिली, ऐसा नहीं 70 सालों तक राज किए हैं और काम भी किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी पीढ़ियों ने काम किया। उन्होंने जो काम किया उनको तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी युवा हैं, उनको पहले सबसे पहले एकांतवास में जा करके ये सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, वो तो हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं। उनकी
वाणी में वो चीज़ सत्यता नहीं नज़र आती है। चाचा हैं यहाँ, समझ रहे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। और जहाँ तक नहीं अनुभवी हमसे ज़्यादा हम पढ़े लिखे कम है हाँ तो हम तो आपका क्या नाम है? हमारा नाम गुरु प्रसाद है। कहाँ से आए? बनारस के? हम इसी जगह के रहने वाले हैं। ये सब विकास जो हो रहा है इस पे हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं।